उस आदमी ने बस हेलमेट के स्विच को दबाया और तुरंत उसका शरीर हजारों गुना छोटा हो गया। इसके बाद वह चींटियों की नाव पर बैठकर पाइप में पानी के साथ तेज गति से यात्रा करने लगा और एक ढलान को पार करके ड्रेनेज पाइप के पास पहुंचा। समय सही लग रहा था। चांग ने फौरन चींटियों को इंसानी सीढ़ी बनाने का आदेश दिया। चींटियां जल्दी से उसे ऊपर उठाने लगीं और ऊपर की चींटियां भी मदद करने जुट गईं। जल्द ही चींटियां चांग को पकड़ पाने में सफल हो गईं। उन्होंने उसे तुरंत ड्रेनेज पाइप से बाहर खींच लिया। जैसे ही वॉश बेसिन की छलनी खुली, चांग चींटियों की फौज के साथ बाहर निकल आया और वेंटिलेशन पाइप से गुजरते हुए उसने बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में प्रवेश कर लिया। चांग के आदेश देने के साथ ही चींटियों की फौज तुरंत निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच गई। हाई वोल्टेज करंट के चींटियों के शरीर से गुजरते ही कुछ ही सेकंड में पूरी इमारत का सर्वर सिस्टम ध्वस्त हो गया। इसके बाद चांग चींटियों की फौज के साथ सबसे सुरक्षित लैब की ओर बढ़ा, जिसमें सबसे एडवांस्ड हॉर्नेट सूट रखा था। उसने अंदर एक पेंच फेंका, जिससे रेडीमेड सेंसर नष्ट हो गए। चांग ने यह देखकर तुरंत एक नैनो तार बांधा और तेजी से अंदर छलांग लगा दी। लेकिन जैसे ही उसने छलांग लगाई, हॉर्नेट सूट अचानक वापस आ गया। चांग अभी तक स्तब्ध ही था कि उसके सामने एक विशाल सिर उभर आया। अगली ही सेकंड नैनो तार कट गया और चांग गिर पड़ा। जब उसे होश आया, तब उसने समझा कि यह सब फांग बियाओ की चाल थी। उद्देश्य चांग को बंदी बनाना था, जबकि फांग बियाओ हॉर्नेट सूट का उपयोग दुनिया पर नियंत्रण करने के लिए करना चाहता था। जब वह अपनी जीत पर इतराता था, चांग ने मौके का फायदा उठाकर कुछ नैनो डार्ट्स फेंके, जिससे शीशा टूट गया और वह बाहर निकल आया। उसने फांग बियाओ के सहायकों को तेजी से परास्त कर दिया। लेकिन इसी दौरान भौतिक विज्ञानी गलती से गोली का शिकार हो गया। जब चांग उसकी हालत का निरीक्षण करने गया, अचानक उसे बंदूक के निशाने पर ले लिया।